स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान हुसैन। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बता दें, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हमीरपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कारगिल शहीद दिवस समारोह की अध्यक्षता की है। हमीरपुर के टाउन हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शहीदों के परिजनों एवं वीर नारियों को भी सम्मानित किया है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने जिला हमीरपुर में 64 करोड़ की विकासात्मक योजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास भी किए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा है कि अग्निपथ योजना सैनिकों के सम्मान में बनाई गई है। आज कारगिल विजय दिवस के अवसर पर मैं सभी उन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देता हूँ जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने जीवन की कुर्बानी दी। और ऐसे में इस बात को भी मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, हिमाचल को हम देवभूमि कहते हैं, लेकिन देवभूमि के साथ साथ में हिमाचल वीरभूमि के नाम से भी जानी जाती है। वो इसलिए क्योंकि छोटा प्रदेश होने के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश ने जब भी देश के लिए जीवन की कुर्बानी देने की अगर बात आती है, लड़ाई लड़ने की अगर बात आती है, तो हिमाचल उसमें सबसे आगे रहा है। और ये हमारे लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए भी गर्व की बात है कि हमारे वीर सैनिकों ने कारगिल युद्ध में भी जिस प्रकार से एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कारगिल पर विजय हासिल की, और जहां पूरे देश भर में बहुत सारे सैनिकों ने अपने जीवन की कुर्बानी दी, वहां 52 सैनिकों ने हिमाचल प्रदेश में भी अपने जीवन की कुर्बानी दी और 2 परमवीर चक्र हिमाचल के हिस्से में आए। और ये क्रम आज भी उसी तरह से जारी है, जिसको हम कह सकते हैं कि वीरों की जो भूमिका देश की रक्षा के लिए जब भी बात हिमाचल प्रदेश की आती है, तो हिमाचल प्रदेश के नौजवानों ने अपने जीवन की परवाह किए बिना देश की रक्षा के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। और हम सब उनको श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने शहादत दी है, और उनके जीवन से हम सबको सीखने के लिए प्रेरणा है। कांगड़ा की बणी पंचायत के शिव मंदिर में कैप्टन संजय प्रशासर ने कारगिल विजय दिवस पर समारोह का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सैनिकों व पूर्व सैनिकों और वीर नारियों को सम्मानित किया। कैप्टन प्रशासर ने कहा है कि कारगिल दिवस हमें शहीदों की याद दिलाता है और इस दिन पूरा भारत शहीदों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है। प्रशासर ने कहा है कि कैलाश पर्वत हमारा था और हमारा है और हमारा ही रहेगा। कुछ ऐतिहासिक गलतियां रही हैं, जिसके चलते हमें पासपोर्ट और वीजा लगाकर ही कैलाश पर्वत के दर्शनों के लिए जाना पड़ता है। विजय दिवस जो मनाए, मुझे लगता है कि उस दिन वो ये स्मरण करता है कि ये शहीद हैं जिनके कारण आज हम सांसें ले रहे हैं। और मुझे लगता है ये पूरे देश में मनाया जाता है और जो भारतीय बाहर हैं वो भी मनाते हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि आज यहाँ पर इतने फौजी एकत्रित हुए, उनको सम्मानित किया। हमने भी वो पल याद किए जब वीर गाथाएँ लिखी गई। और ये मेले ऐसे ही लगते रहेंगे, जो फौजी मेले लगाते हैं उनको हम यहाँ पर नमन करते रहेंगे, और देश की हवाएं और देश की फ़िज़ाएँ सब उनको प्रणाम करती रहेंगी। मुझे लगता है जो हमारी अभी की पॉलिटिकल लीडरशिप है बढ़िया काम कर रही है। 84 में भी बढ़िया काम किया था जब हमने सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा किया था। और कुछ मुल्क होते हैं वो हरकतों से बाज नहीं आते। पार्टीशन की कुछ ऐसी कड़वाहट रही है, उनको वो लगता है कि वो कोर्स करेक्शन करेंगे, वो होगा नहीं। मेरा अपना ये मानना है कि शायद पाकिस्तान ने उससे ज़रूर कुछ लेसन सीखा है, और वो तभी आज की तारीख में आराम से चुपचाप बैठा हुआ है। और जो छोटी मोटी हरकतें करता रहता है, मुझे ये अपना अंदेशा है कि आने वाले समय में शायद ये मुल्क 4-5 कंट्रीज़ में बन के बिखर जाएगा अगर ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। पहले इसका एक बार विभाजन हुआ और मुझे लगता है पाकिस्तान के कई और टुकड़े हो जाएंगे। कैलाश पर्वत हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। ये उस समय कुछ ऐतिहासिक गलतियां रहीं जिसके कारण आज हमको पासपोर्ट में वीज़ा लगाकर जाने की ज़रूरत पड़ती है। और मुझे लगता है कि एक सनातन धर्मी होकर ये हमारे जीवन काल में अगर अयोध्या में मंदिर बन सकता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि कैलाश पर्वत भी भारत का हिस्सा बन सकता है। इसके लिए सरकार अपने प्रयास करे, और हम इसमें जो समाज के लिए जन जागृति लानी है हम लाते रहेंगे, और अपने जीवन काल में हम ये देखना चाहते हैं उसके लिए पूरे प्रयत्न करें। जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में भाजपा मंडल के द्वारा विजय दिवस के अवसर पर पूर्व सैनिकों
सम्मानित किया गया। तो वहीं कारगिल युद्ध में शहीदों को भी श्रद्धांजलि दी गई। बता दें, कुल्लू के ढालपुर के बीजेपी कार्यालय में भाजपा मंडल के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम में पूर्व विधायक महेश्वर सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे हैं और उन्होंने कारगिल में शहीद हुए सैनिकों को याद किया है। न केवल जो कारगिल युद्ध में शहीद हुए हैं, लेकिन जितने भी देश में या प्रदेश में हमारे अपनी प्राणों की आहुति देकर भारत माता की रक्षा करते हुए वो उनको जो अमर शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने का कार्यक्रम 26 तारीख को जुलाई मास में रखा गया है। उसी उपलक्ष्य में हमने इन सबको आमंत्रित किया है, कष्ट दिया है और जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं, वर्तमान सर्विस में हैं, उनको भी सम्मानित करते हैं और जो अमर शहीद है उनको इसके लिए विचारी अधीन है बात के कहाँ बनाए, किसी बड़ी चौक पर बनाए, लेकिन जो एक कारगिल दिवस के दिन जो एक हमारा अमर शहीद हुआ था, उनके घर में उनके पिताजी ने उनका जो है स्मारक बनाया है, मूर्ति रखी है। जवान शहीद हुए हैं जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपने बलिदान दिया है, मैं उन सभी को नमन करता हूं। साथ ही आपने अभी कारगिल युद्ध का जिक्र किया है। कारगिल युद्ध जो 4 मई सन 99 को शुरू हुआ था और उसका सीज़ फायर जो है 7 जुलाई सन 99 को हुआ था और इसमें जितने भी हमारे सैनिक शहीद हुए, आज मैं कुल्लू एक्स सर्विसमैन की तरफ से उन सभी वीरों को नमन करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देश के लिए दी है। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर का बयान आया सामने, कहा कि देश की आज़ादी को 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इसे आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत की सांस्कृतिक उपलब्धियों के गौरवमय इतिहास को मनाने की एक पहल है और इस मौके पर देश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि 13 से 15 अगस्त तक देश के 20 करोड़ घरों में तिरंगा फहराया जाएगा। साथ ही कुल्लू जिला को 1 लाख झंडे भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। आज आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है। इसी के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसका नाम रखा गया है उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य। और निश्चित रूप से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में सत्ता में आए और उसके पश्चात देश में अनेक क्षेत्रों में बहुत अच्छा विस्तार हुआ है और उसी के अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि बिजली के क्षेत्र में भी 2014 से पहले लगभग देश में बिजली का जो उत्पादन था वो 2.5 लाख मेगावाट के आसपास था और उसके बाद इन 8 सालों में नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में लगभग 4 लाख मेगावाट से अधिक का हो गया है। और फिर नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के अंदर बिजली की समस्या का समाधान करने के लिए वन नेशन वन ग्रिड को प्रारंभ किया और इसलिए अनेक प्रकार के कामों किया। सौभाग्य योजना लाई गई है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना, अनेक योजना और उसके साथ ही कि जो डबल इंजन की सरकार है उसमें हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने आगे बढ़ कर के कहा कि हिमाचल प्रदेश का जो बिजली उपभोक्ता है जो लगभग 12 लाख के आसपास है, तो उसको भी अब 125 यूनिट तक बिजली फ्री किया जाएगा क्योंकि हिमाचल प्रदेश बिजली पैदा करता है और हम सरप्लस स्टेट है, तो उस नाते ये उपहार भी हिमाचल प्रदेश के उपभोक्ताओं को दिया गया है। तो उसीलिए आज यहाँ पर विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी भी उपस्थित हुए और विभिन्न ग्राम पंचायतों के नगर निकायों के यानी श्रम एवं रोजगार विभाग के सौजन्य से नाहन में 29 जुलाई को एक रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश की कंपनियों के अलावा अन्य राज्यों से भी कई निजी संस्थान भाग लेंगे। इस मेले का शुभारंभ ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी द्वारा किया जाएगा और आज नाहन में इस मेले के आयोजन को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता डीसी सिरमौर आर.के. गौतम ने की है। उन्होंने बताया है कि युवाओं को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से इस रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है ताकि नाहन सहित दूर दराज के क्षेत्र से भी युवा इसमें भाग ले सके।
चाहता हूँ कि 29 जुलाई को हमारा जो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट है उसके माध्यम से एक अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए जो है वो जॉब फेयर ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है और इसका जो वेन्यू है वो है हमारा ITI नाहन के कॉम्प्लेक्स में 53 कंपनीज़ ने हमारे पास एक रिक्वेशन भेजी है और इन 52 to 53 कंपनीज हमारे पास रजिस्टर्ड है। उसमें लगभग हमारे 2400 वैकेंसीज़ हैं। इसमें 600 वैकेंसी तो हमारी SCL जो है कंप्यूटर की कंपनी है उसकी है, बाकी 1800 वैकेंसीज बाकी जो हमारी कंपनियां हैं 50 का कि वो इसकी जानकारी जो है हम कंपनियों की जानकारी हम अपने वेबसाइट पे भी जो हमारा डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट है उस पर भी साझा करेंगे। आप इस जानकारी को देखें और इस जानकारी के अनुसार जो आपको लगता है कि आपका स्किल सेट उसके अनुसार है उस कंपनी में अप्लाई करें और इंटरव्यू नहीं कर दिया जाता तब तक कि हमारा जॉब फेयर चलता रहेगा शाम तक। और इसमें हमने ऑनरेबल पावर मिनिस्टर को इन्वाइट किया, वो हमारे मुख्य अतिथि होंगे और डॉक्टर राजीव बिंदल जी जो हमारे ऑनरेबल यहाँ के MLA नाहन के वो यहाँ पे विशिष्ट अतिथि उनके साथ रहेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो दूर दराज के इलाके हमारे शिलाई है, राजगढ़ के जो है वो नौहरी पंचायत जो हमारा एरिया है वहाँ से जो सारे लोग हैं वो इस जॉब फेयर में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लें ताकि जो उनको जो है। शिमला के IGMC में मरीजों के लिए निशुल्क लंगर और रैन बसेरा शुरू किया गया था, लेकिन अब इस पर पैसे वसूले जा रहे हैं, जिस पर सिख समुदाय भड़क गया है, जिसके बाद समुदाय ने शिमला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग की है और साथ ही उपायुक्त आदित्य नेगी ने लंगर से गुरु नानक की फोटो हटाने की अपील भी की है। गुरुद्वारा सिंह सभा के अध्यक्ष जसविंदर सिंह ने कहा है कि IGMC अस्पताल में गुरु नानक के नाम से निशुल्क लंगर की सेवा शुरू की गई है, लेकिन वहां पर गुरु के नाम पर लोगों से पैसे वसूले जा रहे हैं। हमने थोड़े दिन पहले 3-4-5 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था नोफल वेलफेयर सोसाइटी का, जो कि एक शेल्टर होम बना हुआ है, गुरु नानक के नाम का घर बना हुआ है, उसको बना के दिया हुआ है और गुरु का लंगर वहाँ चलता है। हमारे को बड़ी खुशी है, वो सेवा कर रहे हैं गुरु का लंगर की वजह से। मगर जो वहाँ पैसे लिए जा रहे हैं गुरु नानक पातशाह के नाम पे, जो अपना पेशेंट्स आते हैं उनके जो उनके साथ आते हैं उनसे पैसे लिए जा रहे हैं वहाँ पे, किसी के 5600 रुपये, किसी के 4000 रुपये। हम गुरु सिंह सभा इसको बिल्कुल नकारती है। जहाँ गुरु नानक का घर होता है वहाँ फ्री सेवा होती है, बेसिकली पैसे नहीं लेने चाहिए। और या तो हम DC साहब को यही ज्ञापन दे रहे हैं या गुरु नानक पातशाह जी की फोटो और गुरु नानक का नाम हर जगह से हटाया जाए, क्योंकि ये जो सेवा चलती है, हम मानते हैं लंगर की जो सेवा होती है उसमें अपनी इच्छा से जो मर्जी दे जाए, मगर पैसे मांगे कहीं नहीं जाते हैं। बेसिकली आप जिस मर्जी संस्था में चले जाएं, जहाँ पैसे मांगने का काम होगा वहाँ तो धंधे वाले काम हो गया। बेसिकली हम चाहते हैं कि गुरु नानक पातशाह जी की फोटो वहाँ से हटे और गुरु नानक पातशाह जी का नाम वहाँ से हटे। आप नोफल वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से जो मर्जी करें, जो मर्जी लें, हमारे को कोई इतराज नहीं है, मगर गुरु नानक पातशाह जी के नाम पे आप जो लंगर चला रहे हैं, वो घर चला रहे हैं, शेल्टर होम चला रहे हैं, उसमें पैसे नहीं लिए जाने चाहिए, बिल्कुल फ्री होना चाहिए। जो कि देने से पहले जब आपने दिया था, सरकार ने उनको अलॉट किया था, तो वो निःशुल्क के नाम पे किया था, मगर इतनी ही होना चाहिए कि पैसे नहीं लिए जाए। कुल्लू में सेवानिवृत्त कॉर्पोरेट कर्मचारी संघ ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और साथ ही रथ मैदान कुल्लू से लेकर DC कार्यालय तक जोरदार प्रदर्शन भी किया है। इस अवसर पर कर्मचारियों ने कहा है कि भाजपा सरकार भुलक्कड़ सरकार है और चुनाव के समय वादा करती है और चुनाव के बाद भूल जाती है। संघ के अध्यक्ष प्रकाश वशिष्ठ ने रैली को संबोधित करते हुए कहा है कि वर्ष 1999 में जो पेंशन की नोटिफिकेशन जारी की थी, जब तक बहाल नहीं होती तब तक संघर्ष जारी रहेगा। मेरा नाम प्रकाश वशिष्ठ है। मैं जिला कॉर्पोरेट सेक्टर यूनियन का प्रेसिडेंट हूं। तो इस बारे में मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी तक हम जो हैं वो जो 2017 में इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में डाला था, अभी तक हम उसी की तरफ देख रहे हैं कि एक ना एक दिन इनको पूरा करेंगे। लेकिन अगर सरकार पूरा नहीं करती है तो हमको सरकार के विरुद्ध जाना पड़ेगा। हमारी संख्या इस वक्त को 250 के करीब है कुल्लू में। आप लोग जानते हैं कि आजकल महंगाई का ज़माना है, 2000 रुपये से क्या घर चलाना कितना मुश्किल है और कोई इनकम हमारे पास सोर्सेज नहीं है, क्योंकि हमने अपने जवानी का टाइम, जो हमारा बिल्कुल जवानी का टाइम था, वो इस सरकार को दिया है। तो हमने बहुत मेहनत करके, रात दिन मेहनत करके जो है वो इन निगमों को जो है वो फ़ायदे में लाया था। तो
सरकार का ये फर्ज बनता है कि 1999 में जो नोटिफिकेशन इन्होंने जारी की थी, उसको हिमाचल सरकार ने जो जारी की थी, भाजपा सरकार ने, उसको दोबारा लागू किया जाए। कुल्लू के ननौट गांव का घनश्याम सिंह का परिवार खौफ के साए में जीवन जीने को विवश हो गया है। घनश्याम सिंह ने बताया है कि बरसात के चलते सड़क व गांव का सारा मलबा उसके खेतों व मकान पर आ रहा है और सड़क का डंगा भी टूटने वाला है। यदि डंगा टूट गया तो सारा मलबा उसके मकान के ऊपर आ जाएगा। अब ऐसे में बड़ी घटना घट सकती है। घनश्याम ने बताया है कि सभी अधिकारी भी यहां आकर मौका कर चुके हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकाल पाए हैं। अब घनश्याम ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से अपने व अपने परिवार से जीवन सुरक्षा की गुहार लगाई है। 2018 से रोड की समस्या से जूझ रहा हूं, जिसके लिए मैं 2 बार कोर्ट स्टे ले चुका हूं। इसके बाद भी मेरी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। मैंने 1100 नंबर पर एसडीएम 2 बार आए मौके पर और 1 बार एससी आए और इसके बावजूद कोर्ट स्टे पर भी यहाँ पर कार्य शुरू हुआ और यहाँ पर सेफ स्थानों पर 2 साल से डंगे लगाए जा रहे हैं और जो भी डंगे हैं वो ध्वस्त हो रहे हैं, जिसकी वीडियो में तस्वीरें दिखाई गई है। और अब लगातार जब से बारिश हो रही है तब से यहाँ पर स्लाइडिंग हो रही है और गांव का, फगरोट गांव का सारा पानी, गांव वासियों के छत का पानी जो सारा नीचे मेरे लिए डाल दिया गया है, जिसकी वजह से क्रेट वायर के पहले डंगे धंसे और उसके बाद यहाँ पर लगाए गए डंगे भी धंस रहे हैं। प्रशासन विभाग किसी भी तरह से यहाँ पर मेरे लिए कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। कई बार यहाँ पर मौका करके चले गए हैं और यहाँ पर की जज साहब ने भी यहाँ मौका के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग व वकील को भेजा। उन्होंने भी गलत रिपोर्ट दे करके यहाँ पर रिपोर्टें दी है, जिसकी वजह से कल शाम को बहुत ही ज़्यादा भारी बारिश में सारी रात हम सो भी नहीं पाए और कमरों में डंगरे पानी हो गया है, जिसके कारण मैं बहुत ही असुरक्षित हूँ, जिसके मेरे को मानसिक और शारीरिक और बौद्धिक उत्पीड़न हो रहा है। मेरे सेब की सारी फसल बर्बाद हो चुकी है। मेरा घर 1.5-2 साल से डैमेज पड़ा हुआ है। ना ही मेरे को विभाग कोई डैमेज दे रहा है और ना ही मेरे लिए कोई सेफ्टी दे रहा है, जिसके लिए मैं 2 साल से हर प्रशासनिक अधिकारियों से मिल करके मौका करा करके बिल्कुल ही असुरक्षित अभी भी हूँ। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए। विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में श्रावण अष्टमी मेला 29 जुलाई से शुरू होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां प्रशासन तथा पंजाब की समाजसेवी संस्थाओं द्वारा जोर शोर से शुरू कर दी गई हैं, जिसके चलते पूरे मंदिर परिसर को रंग बिरंगे फूलों, सजावट के सम्मान के साथ तथा लाइटों के साथ सजाया जा रहा है। वहीं मंदिर के पुजारी दीपक भूषण ने बताया है कि मेले को लेकर श्रद्धालु भी काफी उत्सुक दिखाई दे रहे हैं। जगजननी मां नैना देवी की अपार कृपा से श्रावण मास शुक्ल पक्ष के नवरात्र जो कि 10 दिन चलेंगे 29 जुलाई से विधिवत रूप से शुरू हो रहे हैं और यात्रियों के आगंतुकों के कल्याणार्थ समस्त पुजारी वर्ग द्वारा एवं मंदिर न्यास श्री नैना देवी के पूर्ण सहयोग से निरंतर यज्ञ, जप, तप, पूजा अर्चना आदि तीर्थयात्रियों के कल्याणार्थ की जाएगी, ताकि प्रत्येक तीर्थयात्री को महामाई का आशीर्वाद प्राप्त हो। जगजननी मां नैना देवी प्रत्येक श्रद्धालु की तीर्थ यात्रा भी सफल करे, मनोकामना पूर्ण करे। इसी के साथ भगवती मां नैना देवी के दरबार से आने वाले तीर्थयात्रियों को, आगंतुकों को भगवती मां नैना देवी की ढेर सारी मंगल कामनाएं। जय तु नैने, जय भगवती मां नैना। पिछले कई सालों से मंडी शहर के बीचों बीच किराए का कमरा लेकर पुलिस की नाक के नीचे चिट्ठे का धंधा कर रहे पंजाब के एक आरोपी को जिला पुलिस की विशेष टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया है। आरोपी से एसआईयू की टीम ने 61.9 ग्राम चिट्टा बरामद किया है, तो वहीं इस चिट्ठी की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लाखों रुपए आंकी जा रही है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार मंडी जिला पुलिस की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर मंडी शहर के पैलेस कॉलोनी में छापेमारी की और इस मामले की पुष्टि पुलिस अधीक्षक मंडी शालिनी अग्निहोत्री कर रही हैं।
आज जो है सुबह के समय एक इंफॉर्मेशन पे SIU मंडी की टीम द्वारा एक घर की सर्च की गई, जिसमें एक व्यक्ति अमित कुमार, उनके पास से 61.9 ग्राम जो है चिट्टा जो है बरामद किया गया है। ये व्यक्ति ऐसा बताया जा रहा है कि पंजाब के अमृतसर के रहने वाले, और यहाँ पे एक प्राइवेट जो है शॉप में इनका कार्य था, अपना बिजनेस था, और इसकी सूचना मिलते ही जो SIU की टीम इन पर निगरानी रख के ये रेड आज कंडक्ट की गई है, और फर्दर इनको NDPS एक्ट के तहत मुकदमा पुलिस स्टेशन सदर में दर्ज किया जा रहा है, और इनको फर्दर कोर्ट में प्रोड्यूस करके पुलिस रिमांड लेके आगे की कार्रवाई जो है पुलिस आगे इसमें है। ये जो क्वांटिटी है ये 61.9 ग्राम चिट्टा जो है वो इनके घर के रेड पे मिला है। पुलिस की टीम अभी मौके पे ही है, और अन्य जो फॉर्मेलिटीज है वो पूरा अप्रोक्सीमेट देखिए आमतौर पे जो मार्केट कॉस्ट है वो करीब 6-7 हज़ार रुपये ग्राम ऐसा सुनने में आया है, तो उसके तहत ही इस तरह की रेट के हिसाब से इसका आकलन किया जा सकता है। पुलिस इसमें अभी फर्दर जो है डिटेल्स हासिल करके पूरी जानकारी मीडिया से शेयर करेगी। बरसाती मौसम के बीच डिंगली में जलस्तर से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, परंतु सराज के लोगों ने हार नहीं मानी है। प्रकृति का यह रौद्र रूप भी उनकी आस्था को डिगा नहीं पाया है, और उन्होंने अपने आराध्य के भरोसे प्रभु देवव्रत के साथ उफनते पानी को पार कर लिया है, जिसके बाद समूचा परिवेश पालनहार देव विष्णु मतलोड़ा के जयकारों से गूंज उठा है। बता दें कि देव समाज के लोग सदियों से कड़े देव नियमों का पालन करते आ रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। नमस्कार।